खुदावन यसुम से के कादर और जलाली नाम में आपकी सलामती हो। नाजरीन, मैं हूँ आपकी होस्ट सीमी इमैनुअल और आप देख रहे हैं प्रोग्राम नाकाबिले यकीन। नाजरीन, हम आजकल एक पूरी सीरीज़ में बात कर रहे हैं कलाम मुक़द्दस में मुख्तलिफ़ चीज़ों के बारे में, और आज भी हमारे पास एक बहुत ही खूबसूरत और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। और हमारा एक क्वेश्चन का जवाब देने के लिए पास्टर शर्जील खान साहब हैं। पास्टर साहब, वेलकम। शुक्रिया सिस्टर। बहुत शुक्रिया पास्टर साहब आपका। और आज जो हमारा सवाल है वो ये है कि ये जो आजकल हम बात सुन रहे हैं मेटा के बारे में, जी। आखिरकार ये मेटा क्या है और कलाम खुदा इसके बारे में क्या फरमान करता है? क्या कलाम मुक़द्दस में इसके बारे में कुछ ज़िक्र है या ये बस नई जिद्दत है? और इसके बारे में कुछ कहिए। शुक्रिया सिस्टर। खुदा के फजल से ये सब कुछ खुदा के कलाम में मौजूद है। अच्छा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि खुदा ये चाहता है कि ऐसे हो जाए। खराबियां खुदा नहीं चाहता, खामियां खुदा पैदा नहीं करता, लेकिन वो आगाह ज़रूर कर देता है, मसाइल के बारे में बता ज़रूर देता है। तो इसके लिए सिर्फ मैं सबसे पहले, ताकि हम इस बात को समझ लें, हमारी एक बुनियाद बन जाए हमारे इस मौजू की, मेटा यूनानी ज़ुबान का लफ्ज़ है। सही। और यूनानी में से मेटा नहीं कहते क्योंकि उसमें टे की आवाज़ नहीं है, जी हाँ। तो उसमें मेता है। जी। तो यूनानी में जब आप अहद जदीद को पढ़ते हैं, यानी नए अहदनामे की जो असल ज़ुबान है, तो उसमें मुकाशफा की किताब में बारहा ये लफ्ज़ मेटा आया है। ओके। और मुकाशफा चौथे बाब में जब यूहन्ना रसूल, जो इसका लिखारी है, जो इसका मुहर्रर है, लिखने वाला है पाक रूह की हिदायत से, तो वो जब रैप्चर का तजुर्बा करता है, हम्म। कलीसिया के उठाए जाने की वो मिसाल है, हम्म। यानी प्री ट्रिब रैप्चर के बारे में वो इस चीज़ की वजाहत है कि कलीसिया बड़ी मुसीबत से पहले उठा ली जाएगी। वो इसके बारे में उसकी वजाहत है थोड़ी सी, और भी जगहों पर इसके बारे में है, लेकिन हमारा मौजू कुछ और है। सही। तो वहां पर जब मुकाशफा की किताब का चौथा बाब और उसकी पहली आयत शुरू होती है, तो यूनानी जुबान में वहां पर पहला लफ्ज ही उस बाब का है मेटा। हम्म। तो खुदा वहां पर खुद फरमा रहा है मेटा। हम्म। सही। तो मुकाशफा की किताब उसके चौथे बाब की हम पहली आयत की तिलावत करते हैं, ताकि हमें अंदाजा हो जाए कि वहां लिखा क्या है और फिर मेटा के माना क्या बनते हैं। मुकाशफा चौथा बाब उसकी पहली आयत। इन बातों के बाद जो मैंने निगाह की तो क्या देखता हूँ कि आसमान में एक दरवाज़ा खुला हुआ है, और जिसको मैंने पेशतर नरसिंगे की सी आवाज़ से अपने साथ बातें करते सुना था, वही फरमाता है कि यहाँ ऊपर आ जा, मैं तुझे वो बातें दिखाऊंगा जिनका इन बातों के बाद होना ज़रूरी है। ये पहली आयत है। इसमें दो जगह पर वर्ड मेटा आया है। पहला है इन बातों के बाद, के बाद। ओके। के बाद की जो फ्रेज है, ये जुमले का हिस्सा, इसके लिए यूनानी में लफ्ज मेटा इस्तेमाल होता है। के बाद के लिए। जी, यानी हेयर आफ्टर, ओके। इंग्लिश में हेयर हेयर आफ्टर, आफ्टर। ओके। और सादा इंग्लिश में कहें तो आफ्टर, हम्म। यानी बाद में। इन बातों के बाद जो पहले हो चुकी हैं, उन बातों के बाद, यानी जमाने की तकसीम की गई है। यहाँ पर जमाने को दो हिस्सों में करके खुदा बता रहा है कि कुछ वाकयात हो चुके हैं, अब इसके बाद जो कुछ होगा वो कुछ और भी मुख्तलिफ है। सही। और फिर ये भी कहा गया, मैं तुझे वो बातें दिखाऊंगा जिनका इन बातों के बाद, फिर के बाद की बात आई, तो यहाँ पे फिर लफ्ज मेटा आया है। तो ये मेटा जो है, इसके बारे में मार्क जकरबर्ग, जिसकी बात एक्चुअली हम करने लगे हैं, उसने अपने बयान में 20 अक्टूबर के बाद 22 अक्टूबर को उसका कुछ बयान आता है, और वो ये कहता है कि मैं चाह रहा हूं कि हम कुछ नई चीजें इमेजिन करें। सही। ठीक है, हम कुछ नया इमेजिन करें। उसने यही लफ्ज इमेजिन का लफ्ज, यानी हम अपने जहन में उसकी अक्स बंदी करें, इसका लफ्ज उसने कई बार अपने इंटरव्यू में दोहराया। इमेजिन, 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 बहुत बार उसने ये लफ्ज बोला। तो मैं सोचता रहा कि ये क्यों कह रहे हैं। और उससे एक दिन पहले वेटिकन न्यूज आती हैं,
क्रॉस वायर के ऊपर। क्रॉस वायर न्यूज़ हैं जो दुनिया में बड़ी ऑथेंटिक न्यूज़ मानी जाती हैं। तो उन्होंने डिजिटली यानी मीडिया पे, इंटरनेट पे उन्होंने ये खबर डाली कि वेटिकन ने बयान दिया है कि हम चाहते हैं कि लोग आने वाले दौर में तब्दीली के बारे में सोचें। सही। इस दौर के बाद, वही लफ्ज़ है के बाद, और उसमें उन्होंने लफ्ज़ लातीनी में भी जब बोला तो लातीनी में भी यही लफ्ज़ मेटा ही है। तो सही। उन्होंने इसको बार बार दोहराया, मेटा को दोहराया कि हम मेटा का तजुर्बा करें, तगय्युर होगा, तब्दीली रूनमा होगी। तो मेटा को दरअसल तब्दीली के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। मेटा के माना है तब्दीली या तगय्युर, ये लफ्जी माना है। ठीक है। यूनानी में भी इसका इसी मानों में इस्तेमाल होता था, सही। लेकिन इसके वसी माना भी हैं। ये तो लिटरल मीनिंग है या लुगाती माना है, लेकिन इसका दूसरा जो हकीकी माना है वो ये है एक नया जहान। एक नया जहान। जी, ओके। एक नई सोच, एक नया जमाना, इसका मतलब ये है। मेटा का हकीकी मतलब ये है। फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में, साइंस में बहुत से केमिकल्स की बात होती है, स्पेशली केमिस्ट्री में, और उसकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक अलग ब्रांच है। उसमें कुछ ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिसमें, जैसा कि टॉलुईन एक नाम है केमिकल का, तो उसकी खास बात की जाती। बेंजीन से बनता है। बेंजीन एक जो है वो कॉमन केमिकल है लिक्विड फॉर्म में, तो उसका इस्तेमाल किया जाता था। तो उसके ज़रिए टॉलुईन बनता है। तो उसमें जो हाइड्रोजन एटम्स और दूसरे कार्बन एटम्स एक दूसरे के साथ जब अटैच होते हैं, तो उनकी पोजीशन को बेंजीन रिंग के ऊपर, वो पोजीशन को कहा जाता है कि एक की पैरा है, एक की मेटा पोजीशन है। तो वो मेटा पोजीशन जो होती है, उसने नया रुख दे दिया है उस चीज को, उसने नया कंपाउंड बना दिया, नया मुरक्किब बना दिया है उसने। तो इस चीज को भी मेटा कहा जाता है। तो मज़ामीन में भी आप देखें तो मज़ामीन भी बहुत बहुत से ऐसे चल पड़े हैं। ये कुछ 20-30 सालों से इन पर बात की गई है, खुसूसी तौर पर इनका नाम ओपन कर दिया गया है। जैसा कि बहुत बड़ा नाम है मेटाफिजिक्स, यानी फिजिक्स का एक नया जहान, एक अलग फिजिक्स। सही। मेटा साइंस है, मेटा बायो है, मेटा केमिस्ट्री है, और भी बहुत कुछ है ये। तो फलां मेटा और फलां मेटा, यानी अब जो दौर है हमें देखना है कि वो अब इसकी ज़रूरत क्यों है, और खुदा ने इस लफ्ज़ का इस्तेमाल क्यों अपने कलाम मुक़द्दस में किया है। ये दो बुनियादी चीज़ें हैं जिन पर हमें गौर करने की ज़रूरत है। और फिर उसके अलावा जो मैंने पहले जो दो बातें कहीं कि मार्क ज़करबर्ग, जिनके पास फेसबुक, व्हाट्सएप, जो दो बड़े जो सोशल मीडियाज़ हैं, वो उनका कंट्रोल उनके हाथ में है क्योंकि वो उन्हें चलाते हैं। उन्होंने अपने अल्फाज में या अपने इंटरव्यू में मेटा का लफ्ज़ इस्तेमाल किया और मेटा वर्जन बोला, मेटावर्स के साथ, यानी मेटा वर्जन बात की कि हम एक नया जहान खल्क करने जा रहे हैं, हम एक नया दौर लोगों को देने जा रहे हैं, एक नया तरीक़ाकार लोगों को देने जा रहे हैं। और फिर उसका लोगो आपने देखा है, लोगो क्या है? वो बहुत खूबसूरत है। वो यानी ऐसे क्रॉस में दो सर्कल्स जो हैं वो ऐसे-ऐसे घूमते हैं। जी। तो जब आप ख़वातीन के स्पेशली ग्लासेस को, जो गॉगल्स कहलाते हैं, आप उनको देखें, उनकी शेप बिल्कुल जो है वो मेटा के लोगो की है। सही। अब उसके पीछे भी एक सोच है। उसकी रीज़न क्या है कि आप जो साइबर ग्लासेस यूज़ करते हैं, साइबर ग्लासेस जो हैं वो जो डिजिटली या न्यू टेक्नोलॉजी के मुताबिक, आप जब उन ग्लासेस को, उन गॉगल्स को पहनेंगे, तो आप एक नए जहान में चले जाएंगे। सही। आपकी सोच जो है वो कंट्रोल्ड सोच हो जाएगी। उसमें आप खुद से कुछ नई चीज़ें कर सकते हैं। यानी उसकी मैं आपको एक और मिसाल देता हूँ कि वो हम इस मौजू को मज़ीद बेहतर जो है वो तौर पर समझ पाएँ कि बच्चों के लिए वीडियो गेम्स होती हैं। तो प्ले स्टेशन है, ये जो है पावर गेम्स भी कहलाती हैं कुछ इस तरह से। तो बच्चे क्या करते हैं, कुछ जो है वो जदीद किस्म की वीडियो गेम्स में, कि वो अपने गॉगल्स पहनते हैं बड़े-बड़े से। उसके ज़रिए वो अपने वीडियो गेम खेल रहे होते हैं। सही। एक्चुअली उसमें क्या होता है कि उसमें डिजिटल इमेज क्रिएट किया जाता है। डिजिटल इमेज जो है वो उनको नज़र तो आ रहा होता है कि फासले पर है,
लेकिन एक्चुअली उनके उसी गॉगल या उसी चश्मे के अंदर होता है। तो उस वीडियो गेम के अंदर वो खुद अपने आप को तसव्वुर करते हैं कि हम इसके अंदर मौजूद हैं। तो सही। वो उनकी अपनी एक अलग कायनात या उनकी दुनिया या जहान बन जाता है, वो मेटा है, उसकी बात की गई। तो एक्चुअली जो वो सोच रहे हैं, वो इमेजिन कर रहे हैं, तो इसको दो चीज़ों को आपस में मिलाकर एक ख़ास चीज़ और एक ख़ास इस्तिलाह बनाई गई है, जिसे वीआर वर्चुअल रियलिटी कहा जाता है। हम्म। मजाजी हकीकत, सही। वर्चुअल के माना है मजाजी, हम्म। सही, और रियलिटी मतलब हकीकत। सही। दोनों मुतजाद चीज़ों को मुतज़ाद चीज़ों को आपस में मिलाकर हम्म। जब आप इकट्ठा एक चीज़ में दिखा रहे हैं, तो इसकी डेफिनेशन एक बहुत खूबसूरत बनती है, जो कि बहुत ही डेंजरस है। और वो क्या है? खुदा की डेफिनेशन। हम्म। मैं पहले अपने एक प्रोग्राम में ये बात कर चुका हूँ शायद, कि किसी ने खुदा की डेफिनेशन पूछी कि खुदा कौन है या खुदा क्या है, हु इज गॉड एंड व्हाट इज गॉड। ठीक है, दोनों सवाल हैं। तो उसकी डेफिनेशन सिंपल सी ये है, ऐसी हस्ती जिसमें दो मुतजादात यकजा हो जाएं, हम्म। वो खुदा है। सही। अव्वल और आखिर, हम्म। जो अव्वल है वो आखिर नहीं हो सकता, जो आखिर है वो अव्वल नहीं हो सकता। बिल्कुल और ठीक। खुदा की ज़ात वो है जिसमें ये दोनों मुतजादात जो हैं वो यकजा हो गए हैं, इसलिए वो खुदा है। अल्फा और ओमेगा, अलफ और ताव, हम्म। वो खुदा है। सही। और यहाँ पर वर्चुअल रियलिटी के माना यही है, मजाजी हकीकत बना दी गई है। हम्म। मजाजियत को हकीकत का रंग दे दिया गया या हकीकत बनाकर आपके सामने रख दिया गया। तो आपके सामने जो वर्चुअल रियलिटी है, बच्चों को ये सिखाया जा रहा है, उनकी ब्रेन वॉशिंग की जा रही है कि आप खुदा को देख रहे हैं और आप खुद खुदा एक्चुअली बन गए हैं, क्योंकि सही। आप उसमें खुद काम कर रहे हैं और आप अपनी मर्जी से इस कायनात को कंट्रोल कर रहे हैं जो आपके पास है, सही। इस वीडियो गेम के अंदर। पास्टर साहब, बहुत मशहूर शेर है, बहुत मशहूर अल्लामा इकबाल साहब का शेर है, कभी है हकीकत मुंतज़िर नज़र आ लिबास से मजाज में। तो बेशक। उन्होंने वो एक विश की है बड़े खूबसूरत शेर में, और हम्म। यहाँ पर साइंस ने उसको अमली जामा पहना दिया है, और वो बिल्कुल डिफरेंट भी है और अजीब भी है। बिल्कुल, जो है वो ये बहुत खूबसूरत बात है। एक्चुअली जो है वो उन्होंने, वो शायर मशरिक हैं, जो है वो बिल्कुल यकीनन बड़ी अजीम हस्ती हैं। तो हकीकत मुंतज़िर नज़र आ लिबास मजाज में, तो मुझे इससे ये फील होता है कि उन्होंने शायद अनाजील अरबा नहीं पढ़ी थी। दुरुस्त। ठीक है, अगर वो किताब मुक़द्दस में अहद जदीद में पढ़ते, तो यकीनन जो है वो हकीकत मुंतज़िर हाँ वो जी। हमारे सामने होती। बिल्कुल, क्योंकि उनको पता नहीं है कि वो यकीनन लिबास मिजाज में आ चुका है। आई है, जी वो हाँ। खुदा की ज़ात, ठीक है, और कलाम मुतजस्सिद हुआ। हम्म। यूहन्ना पहला बाब उसकी 14वीं आयत, यानी खुदा मुतजस्सिद हुआ, जी हाँ। तो वही लिबास मजाज में ही तो आई। दुरुस्त। और जिस तरह से अभी आप बात कर रहे हैं, मेरे ज़हन में एक बात आ रही है, तो मैंने सोचा आपसे पूछ लूँ। जी, जी, हम ज़रूर। पिछले दिनों में बहुत सारी ख़बरें सुन रहे थे कि कुछ ऐसी गॉगल्स या इस टाइप की टेक्नोलॉजी आ गई है कि आप अपने जैसे हमने देखा कि एक खातून है, उनकी बेटी की बहुत बचपन में डेथ हो गई, तो उसको उन्होंने वो गॉगल्स पहनाए, और वो अब खातून अपने बच्चे को खड़ा हो, मतलब खेलता हुआ, उसकी बिल्कुल। आगे की उम्र, उसके सब कुछ देख रही है। तो हम लोग बड़े हैरान हो रहे थे कि ये कैसे मुमकिन है? तो क्या इस वाली मिसाल की जो आप बात कर रहे हैं, उससे कुछ तशबीह, या क्या ये टेक्नोलॉजी वही है? ये वीआर ही तो है, ये सही। वर्चुअल रियलिटी ही तो है। हुँ, हुँ। ये आपके माइंड को प्रोग्राम किया जाता है, सही। जिसके ज़रिए आपके माइंड में, यानी वो तहतुल शऊर में, हुँ। एक होता है शऊर, जी दूसरा हाँ। लाशऊर और लाशौर, तीसरा होता है तहतुल तहतल शऊर। शौर। तो वो तहतुल शऊर में पोशीदा जो बातें जो आपको तकलीफ देती हैं, हुँ। या जो आपके सेंसिटिव हिस्से हैं, ज़िंदगी के जो जज़्बाती और सेंसिटिव हिस्से हैं, हसास हिस्से, उनको वो कैप्चर करती है। और फिर उनकी प्रोग्रामिंग है उसके अंदर, यानी उसमें इतनी जदीद टेक्नोलॉजी और इतनी ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी है कि वो उसमें ऑटोमेटिकली उसके अंदर से वो अपना प्रोग्राम क्रिएट कर देती है आपके सामने।
और आपके अंदर क्योंकि उसकी फोटो मेमोरी मौजूद है, हमारी एक मेमोरी है जी हाँ। जिसमें दूसरी एक खास तो होती है कि जो हम सिर्फ सोचते हैं अल्फाज की सूरत में होती है, लेकिन कुछ तस्वीर हमारे जहन में पोशीदा होती हैं। जो कुछ हम देखते हैं वो तस्वीरी हालत में भी हमारे अंदर पोशीदा है, सही। वो हमारी मेमोरी याददाश्त का हिस्सा है। तो जो कुछ हमने देखा हुआ है वो फोटो मेमोरी में मौजूद है। और वीआर की वो टेक्नोलॉजी जिसके जरिए आप अपने किसी खोए हुए प्यारे को दोबारा देख सकते हैं, वो उस फोटो मेमोरी को वापस रिकॉल करती है ठीक और है। उसमें से वो इमेजेस बना के उनकी प्रोग्रामिंग करके आपके सामने ला खड़ा करती है। सही। अब उसमें यही उसकी खूबी है कि वो आपके माइंड में छुपे हुए उस छोटे बच्चे की तस्वीर लेगी और उसके मुताबिक उससे मिलता जुलता चेहरा वो क्रिएट करती चली जाएगी कि सही। वैसे ही बड़ा होता चला गया। सही। आजकल तो फोन्स में एप्स मौजूद हैं जी हाँ। कि आप जो है वो अपने चेहरे को बूढ़ा होते हुए कैसे देख सकते हैं, या आप कैसे बूढ़े हो रहे हैं और बूढ़े से छोटे कैसे हो रहे हैं। तो जब वहां पर सिंपल बच्चों के हाथ में है कि उंगली फेरो तो जी बूढ़ा हो गया, उंगली फेरो तो आप जो है वो छोटे हो गए। जी तो फिर वो इतना मुश्किल तो नहीं रहा कि अब आप जो है उसमें प्रोग्राम करके आप अपने बच्चे को बढ़ता हुआ ना देख पाए। सही। लेकिन इसमें होता क्या है कि आप रियलिटी नहीं देख रहे। दिस इज नॉट रियलिटी, ये हकीकत नहीं है, ये मजाज है, ये क्या चीज है, मसनूई है, जी। आर्टिफिशियल। सही। तो उस आर्टिफिशियल चीज को, मसनूई चीज को आपके सामने हकीकत का रंग दे दिया गया। इसी को वर्चुअल रियलिटी कहा जाता है। और दुनिया की इकोनॉमी, पूरी दुनिया की इकोनॉमी इस वक्त वीआर पर काम कर रही है। सही। वो इसी चीज की तरफ पैसा तेजी से इस कह लीजिए गड्ढे में गिरता चला जा रहा है, या इसी कुएं में ये पैसा गिर रहा है कि इससे हमें पानी मिले, यानी इससे हमें फायदा हो। और हो रहा है दुनिया को। लोग आहिस्ता आहिस्ता इस चीज में क्या कहना चाहिए कि वो इसमें शमूलियत इख्तियार करते चले जा रहे हैं और खुद ब खुद जैसे धारे में बहते हुए इसमें शामिल होते चले जा रहे हैं। तो पास्टर साहब, मेरे ज़हन में ये बात आ रही है कि ये तो एक धोखा है ना? तो वो धोखे बिल्कुल। को क्या समझ नहीं पा रहे या समझना चाहते नहीं हैं? क्योंकि एक मेरे जैसा एक आम इंसान भी ये तो समझ पा रहा है कि ये धोखा है, तो फिर बेशक। वो इतने बड़े साइंसदान होके इसमें क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं? या इसमें क्यों ये सारी इजादात बना रहे हैं? इन इजादात की वजह ये है कि पैसा ज्यादा कमाया जाए, बिकॉज वी आर मोर स्मार्टर देन एंशियंट पीपल। क्योंकि हम कदीम लोगों से कहीं ज्यादा स्मार्ट हैं, बहुत ज़हीन हैं हम लोग। तो सही। उस जहानत की बिना पर हम लोग बेवकूफ तरीन नस्ल बनते चले जा रहे हैं। सही। आप अपने बच्चों को मोबाइल फोन हाथ में दे देते हैं, हुँ। तो 7 साल की उम्र तक 2 साल का बच्चा भी मोबाइल फोन यूज कर रहा है हुँ। और उसके बगैर वो चुप नहीं हो रहा। तो स्क्रीन टाइम बढ़ता चला जा रहा है। तो ये उसका माइंड कैप्चर कर रहा है, सही। उसको एंटरटेनमेंट दे रहा है। तो जिससे एक सिंपल सी चीज है वो प्रोड्यूस होती है, डोपामीन हमारे दिमाग में। हुँ। तो वो एडिक्शन का एक केमिकल है। सही। लत हुँ। जिस चीज के लिए लफ्ज है वो एडिक्शन है। ठीक है। तो एडिक्शन हो जाती है इस चीज की। तो नशे के आदी बना रहे हैं हम अपने बच्चों को। सही। तो छोटी उम्र में बच्चों को मोबाइल फोन या आप स्क्रीन दे दें जिसमें एंटरटेन बहुत स्पीडी है, हुँ। एंटरटेनमेंट जो है वीडियो गेम्स हैं और बहुत कुछ है, क्योंकि फौरन कुछ नया हो रहा है। तो उससे क्या होगा, वो एडिक्टेड होते चले जाएंगे। हुँ। एक शख्स 2 रोटियां खाता है, ठीक है, तो उसका स्टमक कितना है, और जब वो 6 खाना शुरू कर दे तो उसका स्टमक फैलेगा, उसको जगह ज्यादा मिल गई तो वो फूल गया। और जब वो कम खाएगा तो फिर उसकी जगह ज्यादा है, उसको दरकार 6 हैं, लेकिन वो कम उसमें डाल रहा है तो फिर उसको फायदा नहीं हो रहा, उसको उसकी लज्जत महसूस नहीं हो रही। तो नशा किया, उसकी लज्जत महसूस हुई और खुशी महसूस की, लेकिन फिर महसूस किया कि उतना ही नशा करने पर मुझे वो खुशी और लज्जत महसूस नहीं हो रही। हुँ। तो मैं खुशी का लफ्ज तो एक्स्ट्रा इस्तेमाल कर रहा हूँ, दर हकीकत ये खुशी नहीं खुशी होती, नहीं होती। ये सिर्फ चंद लम्हों की लज्जत है हुँ। और कुछ नहीं है। तो फिर वो मजीद उसमें इजाफा करके नशा करना है, हुँ। और फिर ये स्टेज या लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है। सही। होता क्या है कि जब नशा किया जाता है तो उससे जो लज्जत पैदा होती है वो उसी डोपामीन, एक केमिकल रिएक्शन की वजह से होती है। सही। तो उसकी बिना पर क्या है, वो आदत बढ़ना शुरू हो जाती, आदत पड़ जाती, ठीक। हैबिट बन जाती। हुँ। तो वैसे ही मोबाइल फोन की आदत है, वैसे ही वीडियो गेम्स की आदत है। फिर बच्चों का दिल नहीं भरता, हुँ।
1 घंटा इस्तेमाल किया, फिर 2 घंटे चाहिए, फिर 3 घंटे चाहिए, फिर 5 घंटे चाहिए। तो फिर उनका काम क्या है? उनके काम पेंडिंग पड़ना शुरू हो जाते हैं। घर के लोगों पर तवज्जो कम होती चली जा रही है, वो बेहिस होना शुरू हो जाते हैं जी, और चिड़चिड़ापन भी ज्यादा हो जाता है ऑटोमेटिकली, क्योंकि उनको वो लज्जत नहीं दूसरे कामों में मिल रही। दुरुस्त। उसकी बिना पर, क्योंकि डोपामीन की मिकदार जो है वो इतनी ज्यादा, कितना जिस्म पैदा करेगा, इसलिए वो उस नशे के आदी हो चुके होते हैं। तो यही चीज मेटा है, यही चीज वर्चुअल रियलिटी है, यही चीज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, IA है। इसी चीज को साइंटिस्ट बढ़ावा दे रहे हैं, क्योंकि वो खुद भी इस चीज के आदी हैं। सही। और वर्चुअल रियलिटी के माना मैंने अभी वाजे करके बता दिए कि मजाजी हकीकत। तो उस चीज को आप कैसे जो है वो समझ नहीं रहे, ये इंतहाई खतरनाक सूरत हाल है। और हमारी दुनिया इसमें तेजी से इन्वॉल्व होती चली जा रही है, इसमें उलझती चली जा रही है। और इसकी रीजन क्या होगी कि मुकाशफा की किताब में वाज़े तौर पे लिखा है, 3रे बाब में, फिर 7वें बाब में लिखा है कि लोगों ने अपने हाथ के कामों से तौबा ना की और आसमान के खुदा के नाम पर कुफर बका, ये भी लिखा हुआ है। जब बड़ी मुसीबत आई तो फिर उन्होंने क्या किया? उन्होंने खुदा के नाम पर कुफर बका। तो यही सबब है हाथ के काम। मैं सोचता था, मुझे ये बात समझ में नहीं आती थी कि चलो बुतप्रस्त लोग तो हैं, बुतप्रस्त हैं, लेकिन उससे क्या जो है वो सारी दुनिया कैसे बुतप्रस्त हो गई? जो सेकुलर हैं, जो एथियस्ट हैं, वो कैसे बुतप्रस्त हो गए? तो लेकिन जब ये मेटा की बात हुई, मैंने इस चीज पर थोड़ी तहकीक करना शुरू की, तो तब मुझे समझ में आया कि लोग खुद से अपने लिए इमेजेस क्रिएट कर रहे हैं। आप देखें कि लोग जो हैं वो जल्द अज जल्द जो है वो अब मूवीज बनाना शुरू हो गए। घर घर में बच्चे वीडियोस बना रहे हैं, मूवीज बना रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं ना। इसी तरह से और बहुत कुछ हो रहा है। वर्चुअल रियलिटी जो है वो उनके लिए सिर्फ रियलिटी बनती चली जा रही है। बिल्कुल सही। क्यों? क्योंकि अब उनको उसके साथ पैसा मिल रहा है। टिकटॉक, स्नैक वीडियो और बहुत कुछ है। सही है, मैं तो इतना जानता भी नहीं हूँ। तो ये सब चीजें क्या हैं? और ये फेसबुक वाले भी, व्हाट्सएप वाले भी, ये भी तो पैसा दे रहे हैं। तो ये सब वर्चुअल रियलिटी है। सही। उसके ज़रिए लोगों को जब उनके घर की ज़रूरियात पूरा करना शुरू कर दें आप, तो फिर क्या होगा? खुद ब खुद आपके पीछे चलना शुरू हो जाएँगे। दुरुस्त। और लोगों ने अपने लिए, वो बुत परस्ती की बात मैं जो कर रहा हूँ, कि लोगों ने एक दूसरे को आइडल बना लिया है। टिकटॉकर्स को स्टार्स का नाम दे दिया गया। दुरुस्त। यानी जिनको मुँह धोना ढंग से नहीं आता। जी हाँ, हकीकत मौज़रत के साथ, किसी को बुरा ना लगे। तो लेकिन ऐसा भी है जो ढंग से जो है वो काम नहीं कर सकते हैं, जो लिख पढ़ नहीं सकते हैं, वो स्टार्स हैं। यानी लोग उनको अपने आइडल्स बनाकर पूज रहे हैं। और अमेरिकन आइडल, इंडियन आइडल, फ्लां आइडल और ढिमका आइडल। दुरुस्त। तो आइडल लफ्ज़ की सिंपल सी डेफिनेशन यही है, बुत। जिसको खुदा की जगह दे दी जाए वो बुत है। तो आप स्टार्स को, सेलिब्रिटीज को क्या है, उनको आप अपने देवता बना के बैठ गए, उनको आप अपने माबूद बनाकर बैठ गए। यही चीज होगी और मजीद बढ़ेगी कि इसी मेटा के वसीला से लोग क्या हैं, वो अपने आप को इस हद तक इन्वॉल्व कर लेंगे इस वर्चुअल रियलिटी में कि वो अपने ही कामों को, जैसे बच्चे VR के जरिए वीडियो गेम्स में अपनी जिंदगी बसर करना पसंद करते हैं, तो वैसे ही तमाम लोग भी मुख्तलिफ तरीक़ों कार से वो अपनी ज़िंदगी बसर करना शुरू कर देंगे। तो पास्टर साहब, ये तो वही बात हो गई कि इस जहान का बाप जो है वो, इस जहान का मालिक झूठों का बाप है, यानी शैतान है, और वो चाहता है कि लोग झूठ में बसे रहें इन्वॉल्व हूँ। और वो अपना ये जो सारा कुछ इमेजिनरी वो जो वो चाहते हैं वो बन जाते हैं। तो ये झूठ में रहना, मतलब शैतान अपने काम के लिए हर हरबा इस्तेमाल कर रहा है और बेशक लोग बेदरेग उसमें चले जा रहे हैं। लोग उसके धोखे में, उसके जाल में बाआसानी फंस रहे हैं। दुरुस्त। ठीक है, जहां पे चमक के जरिए आप चीजें दिखाएंगे लोगों को, चिमचिमाती और उनको चमकदार चीजें दिखाएंगे, तो लोग जो हैं वो उसके पीछे भागे चले आते हैं। बिल्कुल ठीक। लेकिन अंग्रेजी का वो मुहावरा, वो हमें याद रखना चाहिए कि ऑल दैट ग्लिटर्स
is not gold. सही। कि हर चमकती हुई चीज सोना नहीं। नहीं होती। और बैन ये सब कुछ जो है वो हमें नजर आता है पैदाइश की किताब में। ये कुछ नया नहीं है। सही। पैदाइश 3 बाब में ये हुआ। अच्छा देखिए पास्टर साहब, हर चीज़ बाइबल मुकद्दस में है और हम लोग हैरान हो जाते हैं जब आप कहते हैं ये चीज़ भी बाइबल मुकद्दस में है, वो चीज़ भी बाइबल मुकद्दस में। एक्चुअली देखें, हम लोग जो है वो बाइबल मुकद्दस को उस तवज्जो से नहीं पढ़ते हैं। सही। कुछ लोग चर्च जाते हैं जी, हमारे या ये मसला है, हमारे रुपए पैसे का मसला है, तो उनका वो हल हो जाए। वो हल होता है, इबादत के लिए लोग जाते हैं, हल हो जाता है तो फिर वापस नहीं जाते। ठीक और है? इसके अलावा पास्टर साहब अगर अब सही मकासद से भी जाएँ तो टेक्नोलॉजी इस कदर वास्ट होती जा रही है कि हमें बाइबल मुकद्दस से उसका मुवाज़ना करना पड़ता है कि अच्छा ये चीज़ें पूरी होती जा रही हैं। बहुत फ़ास्ट है। आज एक दिन के अंदर तो पता नहीं कितनी-कितनी चीज़ें इन्वेंट हो रही हैं। बिल्कुल, जो है वो इसके बारे में मैंने थोड़ा-सा टाइम फ्रेम भी बताया था। जी। मैं मुख्तसर सा जो है वो फिर किसी और प्रोग्राम में चलें वो बताऊँगा। एक्चुअली हम वो पैदाइश 3 बाब की बात कर रहे हैं जी। कि ये कुछ नया नहीं हुँ, है। हुँ। अभी भी लोगों को ये बनाया जा रहा है कि वर्चुअल रियलिटी के ज़रिए लोग खुद खुदा बन जाएँ सही। और उन्हें सिखाया जा रहा है, उनका ब्रेन वॉश किया जा रहा है। तो पैदाइश 3 बाब में शैतान ने साँप में समाकर हुँ। हज़रत हव्वा को क्या कहा था कि अगर तुमने ये फल खा लिया तो तुम क्या बन जाओगे? खुदा की मानिंद हो खुदा की जाओगे। मानिंद, यानी खुदा बन जाओगे। दुरुस्त। आज भी उनकी ब्रेन वॉशिंग यानी नस्लों की ब्रेन वॉशिंग की जा रही है कि तुम क्या बनते जा रहे हो? खुदा खुदा बनते जा रहे हो। तो बेशक ये झूठे खुदा हैं। सिर्फ हकीकी और जिंदा खुदा ही सच्चा और रास्त खुदा है। दुरुस्त। और जो उसकी मानते हैं, जो उसके पीछे चलते हैं, उनको इस बात की फिक्र नहीं है। हुँ। लेकिन दर हकीकत इंसान इंतहाई तेजी से, वो सेकुलर लोगों की मैंने बात की थी कि सेकुलर लोग इस तरह से अपने अपने हाथ के बनाए हुए बुतों की पूजा करेंगे। अगर मैं उनसे ये कहूं कि जी बुतों की पूजा आप करते हैं, नहीं, हम वो कदीम लोग नहीं, हम पत्थरों से, मिट्टी से, सोने हुँ। चांदी से बनाने वाले बुत नहीं बनाते, हमने नए इजाद कर लिए। हमने नए इजाद कर लिए। तो दुरुस्त। वो उनकी इजादात जो हैं वो उनके मुंह पर क्या है, गवाही देंगी। हुँ। ये खुदा का कलाम फरमाता है ठीक। कि आखिरी रोज अगर ये लोग तौबा कर लेते तो इनका हाल सदूम अमूरा से बेहतर बेहतर होता। होता। लेकिन सदूम अमूरा के लोग उठकर इन पर गवाही देंगे कि ये लोग हमसे भी ज्यादा बुरे हैं। तो हमें इस चीज को सोचना है, शैतान के बहकावे में नहीं आना। हमें खुदा के कलाम को पढ़ना है ताकि हम खुदा की बातों को जानें और इस बंधन में, बल्कि इस महाजाल से बच सकें, क्योंकि आमीन। खुदा का कलाम वही हमें हर तरह की कुदरत के वसीला से बचा सकता है। आमीन। बहुत शुक्रिया पास्टर साहब। अभी तो ये मौज़ू शुरू ही हुआ है और आपने बेशक, बहुत सारी बातें इसके बारे में बयान कर दी हैं, लेकिन शायद और भी बहुत सारी बातें हैं जो बेशक, बयान करना अभी बाकी हैं। बेशक। आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू। लेकिन अब वक़्त की जो बंदिश है उसको मलहूज़ ख़ातिर रखते हुए हम इसको अगले प्रोग्राम तक के लिए छोड़ते हैं। ज़रूर सिस्टर। थैंक यू सो मच व्यूअर्स। उम्मीद है आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा और आप अपनी आरा से इसी तरह से हमें आगाह करते रहेंगे। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। देखते रहिए प्रोग्राम नाकाबिले यकीन।